पृथ्वी सौरजगत का तीसरा और ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन का अस्तित्व है। पृथ्वी का जन्म आज से करीब 454 करोड़ साल पहले हुआ था। पृथ्वी सूरज से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है और इतनी दूर स्थित होने के वजह से ही पृथ्वी को सूरज के चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। हमारा घर पृथ्वी हमें भरपूर जीवन के साथ एक स्वस्थ वातावरण भी देता है। इस वीडियो में मैं आपको धरती के बारे में ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो हर एक इंसान को पता होना ही चाहिए। नंबर 1, क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ये पहले से ही जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। ये ऊपर और नीचे से थोड़ा सा दबा हुआ है, एक संतरे की तरह, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह है। पृथ्वी चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है और अगर ये पानी ही ना हो तो हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखेगी। नंबर 2, क्या आप जानते हैं अगर आप पृथ्वी के बीच पर यानी कि भूमध्य रेखा पर खड़े होंगे तो आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कम वजन अनुभव करेंगे। सोचने में तो ये नामुमकिन लगता है लेकिन ये सच है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं अगर आपको पृथ्वी का एक चक्कर लगाना है तो आपको कितना किलोमीटर तय करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है 24,901 मील यानी कि 40,075 किलोमीटर। नंबर 4, क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है? हमारे साइंटिस्ट और शोधकर्ताओं ने पृथ्वी पर पाए गए सबसे पुराने पत्थरों की कार्बन डेटिंग करके हमारी पृथ्वी की आयु की गणना की है और इसके मुताबिक हमारी पृथ्वी 454 करोड़ वर्ष पुरानी है। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से किसी भी प्राचीन वस्तु कितनी पुरानी है ये जाना जा सकता है। नंबर 5, वर्ल्ड मैप को अगर आपने देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया में जितनी भी देश हैं वो सारे अलग अलग जगह पर हैं और उनके बीच पर बड़े बड़े समुद्र हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सारे देश हमेशा ऐसे नहीं थे। आज से करीब 25 से 30 करोड़ साल पहले ये सारे महादेश कुछ इस तरह थे और इसे पैंजिया कहा जाता है और इसके चारों ओर जो विशाल समुद्र है उसे कहा जाता है पैंथालसा। नंबर 6, क्या आप जानते हैं हमारे हिमालय पर्वत को भारत ने बनाया था? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पैंजिया के टूटने के बाद भारत धीरे धीरे एशिया की तरफ आगे बढ़ने लगा और आज से करीब 5 करोड़ वर्ष पहले इन दोनों में एक विशाल टक्कर हुई जिसके कारण इन दोनों की बीच की सतह पर हिमालय का बनना शुरू हुआ था जो अब तक चल रहा है। अभी इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। हिमालय पर्वत अभी भी ऊंचा हो रहा है। नंबर 7, हर साल 365 दिन का होता है लेकिन हर 4 साल में एक बार ये संख्या 366 दिन का हो जाता है। जब फरवरी का महीना 28 दिन का नहीं 29 दिन का होता है। लेकिन ये क्यों होता है? असल में हमारे कैलेंडर का एक साल और धरती की सूरज से एक बार चक्कर लगाने का समय एक ही होना चाहिए था, लेकिन हिसाब की सुविधा के लिए 365 दिन में ही एक साल धरा जाता है। इसकी वजह से हर साल ये ज़्यादा 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड समय बाकी रह जाता है और इसी ज़्यादा समय का हिसाब सही रखने के लिए हर 4 साल में एक बार एक पूरा दिन हमारे कैलेंडर में बढ़ा दिया जाता है। अगर आप हिसाब लगाएं और इस 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड को पूरे 6 घंटे माने, क्योंकि ये 6 घंटे से कुछ ही मिनट कम है, तो 4 साल में ये 6 घंटे पूरे 24 घंटे यानी कि एक दिन होगा और इस एक दिन को फरवरी के महीने में जोड़कर इस महीने को 29 दिन का किया जाता है और साल हो जाता है 366 दिन का। और जिस साल 365 दिन में एक दिन जोड़कर 366 दिन का किया जाता है उस साल को लीप ईयर कहा जाता है। यहाँ पर लीप का मतलब होता है अधिक और ईयर का मतलब साल, मतलब अधिवर्ष, इसलिए इसे अधिवर्ष भी कहा जाता है। और मान लीजिए अगर किसी इंसान का जन्मदिन लीप ईयर के 29 फरवरी में होता है तो उस इंसान का जन्मदिन हर 4 साल में एक बार आएगा। अगर आप किसी भी साल को 400 से भाग करें और वो भाग मिल जाए तो वो साल लीप ईयर होगा। जैसे 2020 को 400 से भाग करने से ये मिल जाएगा जो कि एक लीप ईयर था। और क्या आप जानते हैं ये अधिवर्ष का ख्याल किसके दिमाग में सबसे पहले आया था? तो मैं आपको बता दूं कि मिस्र के लोगों ने सबसे पहले एक अतिरिक्त दिन को
जोड़कर हिसाब सही रखने का उपाय आविष्कार किया था। मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।